हेलो फ्रेंड्स, मेरा प्रमिला ठाकुर आज के आपके लिए एक नई चर्चा लेकर के। चर्चा ये है कि राम जी की मृत्यु कब हुई। अब राम जी की मृत्यु कब हुई ये आप सबको पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि राम जी की मृत्यु कैसे हुई। तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि चर्चा आपको कैसी लगी। आप सबको पता है कि राम लक्ष्मण सीता को 14 साल का वनवास हुआ और वनवास में ही सीता का हरण हुआ। रावण सीता को चुरा के ले गया। वहाँ उनके हनुमान जी से मुलाकात हुई, सुग्रीव से मुलाकात हुई और वो लंका पहुँचे और वहाँ पे रावण को समाप्त कर दिया। अब रावण को मारना आसान था नहीं, पर रावण तो अपना उद्धार करने आया था, उसे पता था। और सब चाहते कि परमात्मा के हाथ उद्धार हो, पर परमात्मा का उद्धार कौन करे? उन्हें तो मुक्ति चाहिए। तो जब ये सब कर्म कांड हो जाता है, पूरा रामायण पूरी मतलब लिखी जा चुकी है कि ऐसे ऐसे सीता का हरण हुआ और जब लौट के अयोध्या आते हैं तो हनुमान जी तो उनके प्रिय सेवक बन जाते हैं। हर काम में वो चाहते हैं कि राम जी मुझे अपना कोई विशेष काम दें, और उन्हें बहुत सारे काम दिए गए लेकिन कोई काम पसंद नहीं आता था। बस उनको एक ही काम, राम जी के आसपास रहना। वो तीनों भाई परेशान हो गए थे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी परेशान हो गए थे कि हनुमान जी सारी सेवा राम जी की खुद ले लेते हैं। अब क्योंकि अब यहाँ पे राम जी ने अपनी लीला पूरी कर ली, राम जी ने अपनी लीला पूरी कर ली और अब उन्हें ये संसार त्यागना था। लेकिन त्यागी कैसे? क्योंकि हनुमान जी को तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि तू अमर रह। जब उन्होंने सीना फाड़ के दिखाया था तभी राम जी ने कह दिया था कि हनुमान तू अमर है। तो वो तो धरती छोड़ने से रहे और वो आज तक हैं, हमारे सबके बीच में हैं, हमारे आसपास हैं। वो तो अमर है और ऐसा भक्त ना कोई हुआ है और ना कभी होगा। लेकिन राम जी को तो अपनी लीला खत्म करके अब जाना है बैकुंठ को। अब वो कैसे जाएं? क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा भक्त मिल गया हनुमान जैसा, वो उन्हें जाने ना दे। इतनी सेवा मांग ली कि वो सोए तो उनके आसपास, खाना खाएं तो उनके आसपास, वो कुछ भी करें, कुछ भी करें, कोई प्रकार की क्रिया करें, हनुमान जी तो उनके आसपास रहते थे। अब राम जी बड़े परेशान कि भाई इनको तो मैंने अमर कर दिया और अब मेरा समय आ गया है कि मुझे ये संसार छोड़ना है। कैसे करूं, क्या करूं? तो उन्हें एक युक्ति सूझी, क्योंकि देखो समय वो तो निर्धारित है। देखो ये तो हम सब कहते हैं कि राम जी अज्ञानी, अरे वो तो परमात्मा थे, मतलब संसार जिन्होंने रचा है, विष्णु के अवतार हैं वो। उन्हें क्या, लेकिन उनको तो लीला के माध्यम से ना परमात्मा को पहचान पा रहे हैं। जहां जहां परमात्मा ने लीला करी है, चाहे वो कृष्ण ने करी हो, चाहे राम ने या किसी अन्य ने, जब लीलाएं हुई है ना, लीलाओं से ही हम उन्हें पहचान पाए हैं कि ये अवतार हैं या ये हमारे परमात्मा हैं या ये हमसे बहुत ही विशाल मतलब स्वरूप और रूप वाले हैं, हम इनके आगे कुछ नहीं है। कैसे मालूम पड़ेगा? ये उनकी लीलाओं से मालूम पड़ा। सब पता था रावण को कि उसका, लेकिन वो सब सब अपने जीवन को उद्धार करने के लिए, ताड़का हो चाहे कंस हो चाहे कोई भी इंसान हो, कितने कंस ने भेजे, ये सबको पता था कि कृष्ण और राम है, अवतार हैं विष्णु के। अब जब राम तो सब अपने आप को मरना चाहते थे, इनके हाथों से मरना चाहते थे कि मर के परमात्मा का उद्धार हो जाए। तरसते थे तो तरह तरह की युक्तियां अपनाते थे, कैसे में मौत इनके माध्यम से हो जाए। पर अब राम जी क्या करें? राम जी को तो ये संसार त्यागना है भाई। वो तो आए थे एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक उन्होंने पाठ या उन्होंने एक शरीर धारण करके उन्होंने लोगों को दिखाया कि ऐसे एक पत्नी के द्वारा, सिर्फ एक पत्नी के द्वारा पूरा जीवन कैसे काटा जाता है, या माता पिता की आज्ञा कैसे मानी जाती है, भाइयों का प्यार कैसे होता है, सब कुछ तो राम ने सिखाया है। पत्नी का प्यार, बच्चों का प्यार, मतलब कुल मिला के उन्होंने संसार में होने वाले कि कलंक कैसे लगते हैं, कैसे लोग दुष्प्रवृत्ति के होते हैं, सब कुछ तो राम ने बताया। और वो लीला करने धरती पे आए थे, पर अब उन्हें जाना है।
अब उन्हें जाना है। तो अब हनुमान जी रोड़ा अटका रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी उन्हें एक पल नहीं छोड़ते। तो अब राम जी के दिमाग में एक बात आई कि अब एक काम करना पड़ेगा कि मुझे तो जाना ही है। तो उन्होंने क्या करा, धरती में बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर दिया, लाइन खींच दी, तो जमीन पर तरड़ेर आ गई और उन्होंने अपनी अंगूठी ली और उसमें डाल दी। अंगूठी ऐसे गिर गई, हनुमान जी को उन्होंने आवाज लगाई, है हनुमंत। तो बोले जी प्रभु। वो उन्होंने देखा नहीं था कि क्या करा हनुमान जी ने, कि अरे कैसे परेशान हो रहे आप प्रभु, मेरे आप कैसे परेशान हुए। कह रहे हनुमान, मेरी तो अंगूठी धरती में चली गई, गिर गई है इस छेद के अंदर, तो निकाल लाओगे। तो अब तब तो वो विशालकाय रूप में थे हनुमान जी। उन्होंने धीरे धीरे करके अपना छोटा सा स्वरूप करा और कहने लगे अभी लाया, और वो उस गड्ढे के अंदर चले गए। अब क्योंकि ये तो लीला परमात्मा की रचाई हुई थी, वो अंगूठी का गिराना उनका तो एक ड्रामा था पूरा, कि जैसे भी हनुमान जी से छुटकारा मिले और मैं ये शरीर त्यागूं यहाँ से। तो वो हनुमान जी उस अंगूठी के पीछे पीछे, अंगूठी आगे आगे करते 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 वो पातालपुरी तक पहुंच गए। अब ये लगा लो पातालपुरी तक पहुंचते उन्हें 1 साल हो गया। क्योंकि जब कहते हैं, अब देखो मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन कि ग्रंथों में और महात्माओं के मुझे सुना है कि 1 साल के बराबर 1 दिन होता था पहले। 1 साल के बराबर 1 दिन होता था। हनुमान जी अंगूठी लेने गए थे, पर उन्हें आते आते 1 साल लग गया था। अब वो अंगूठी आगे आगे पीछे जो पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गए, पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक में उनके वहाँ पे नाग देवता से मुलाकात हुई। तो नाग देवता के पास हाजिर खड़े हो गए, भाई मुझे तो श्री राम जी प्रभु, मेरे प्रभु की अंगूठी चाहिए। तो उन्होंने बोला जो भी धरती पर सामान गिरता है वो नीचे आता है पातालपुरी में, यहाँ देखो ये ढेर पड़ा हुआ है अंगूठियों का, आपके राम की कौन सी अंगूठी है निकाल लो। अब वहाँ तो ढेर देख के हनुमान चकराया दिमाग, लेकिन वो तो भक्त है ना, ताड़ 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 सब अंगूठी यहाँ वहाँ करी, उनको अंगूठी मिल गई। हे मेरे प्रभु, ऐसे कह के वो अंगूठी ली और उनसे आज्ञा ली पाताल लोक के महाराज से, नाग देवता से, और चले ऊपर को आ गए। जब तक वो रास्ते में है तब तक श्री राम सरी नदी में गए, सबसे विदा ली, सबसे हाथ जोड़े, सबको बोला, और करते करते पानी के जाते थे बीच धार में जाकर के लुप्त हो गए। सबको पता है कि प्रभु परमात्माओं का कोई शरीर का त्याग ऐसे त्याग नहीं हुआ है कि कोई हमें जलाना पड़ा, कि किसी ऐसे कृष्ण जी बस छोड़ गए धरती से, ऐसी राम जी समा गए पानी के अंदर, कुछ नहीं पता कहाँ गए कैसे। वो तो भाई ब्रह्मा है, वो तो परमात्मा है, वो तो सर्वज्ञानी है, सर्वेश्वर है, उनके बारे में हम क्या सोचेंगे। वो तो पानी में गए और लुप्त हो गए, चले गए थे बैकुंठ धाम के लिए। अब आ गए हनुमान जी। हनुमान जी आए, उन्हें पता था कि हनुमान जी मेरे विरह में बहुत रोएंगे, परेशान हो जाएंगे और वो मुझे कभी जाने देंगे नहीं, इसलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया उनसे दूर होने का। वो अंगूठी लेके जब निकले और जब सारी लीला मालूम पड़ी तो उनके सिंहासन के पास बैठ के काफ़ी देर तक रोते रहे, परेशान होते रहे। तो लेकिन हनुमान ये थोड़ा ना है कि राम जी चले गए तो चले, देह त्यागा था उन्होंने, सिर्फ शरीर त्यागा था, मन और आत्मा से तो वो धरती पे हम सबके आसपास ही है। और जैसे हनुमान जैसे भक्त के पास तो दिल में है। उन्होंने उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि जहाँ भी हनुमान जी मेरी कथा होगी इस युग में, आगे वाले टाइम में, जहाँ भी मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ पे आपका नाम सबसे पहले होगा। और जहाँ प्रभु की, क्योंकि लिखा है प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो चरित्र सुनने का मतलब जहाँ राम जी की बातें हो, जहाँ राम जी के भजन हो, जहाँ राम जी की कथा हो, जहाँ राम जी के बारे में कुछ बातें चल रही हो, वहाँ सबसे पहले कौन आते हैं, हनुमान जी। आज तक हैं। उन्हें तो राम जी से आशीर्वाद ही मिल गया था कि आप तो अमर हैं, और वो अमर हैं क्योंकि उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। हनुमान जी ने आज तक शरीर नहीं छोड़ा अपना। और ये राम जी तो क्योंकि एक ध्येय लेके आए थे, ध्येय लेकर उन्होंने कि मानव रूप में काम करना था, यहाँ पे लोगों को समझाना था कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, भाई का प्यार, माँ का प्यार, पिता का प्यार, आज्ञा कैसे मानते हैं, ऐसे राक्षसों का कैसे उद्धार करते हैं, सब कुछ करने आए थे ना। तो वो तो चले गए, लेकिन हनुमान जी बड़े परेशान थे, लेकिन राम जी ने आके उन्हें तसल्ली दी। और सपने में क्या उनके आसपास से बात करते, सब कहते थे उनसे। तो
कुल मिलाकर ये हुआ कि राम जी अपने लोक बैकुंठ चले गए और हनुमत महाराज जी आज भी। अब हनुमत महाराज जी के पास क्या है ताकत? राम जी की ताकत है। तो ऐसी वो एक ऐसी कूदते फादते पेड़ों पे आसपास घूम रहे थे, तो अयोध्या से बाहर निकल गए और दूसरे राज्य में पहुंच गए। तो दूसरे राज्य में कूदते कूदते जब पहुंच गए तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी हुई थी, वो सूत काट करके और ऐसी कपड़े, पुराने ज़माने में सूत के कपड़े हुआ करते ना, कपड़े बेच के अपना काम चलाया करते थे। हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी कहने लगे मुझे खाना दो खाने के लिए। तो वो बोली कि बेटा ये ऐसे ही खाना, मैं तो अकेली हूँ और ये कच्चा पक्का खाना रखा है, तुम खा लोगे? तो हनुमान जी बोले कि मेरे प्रभु खा सकते हैं शबरी के बेर, तो मैं क्यों नहीं खा सकता? हनुमान जी ने खाने के लिए बैठ गए। अब बैठ गए तो बुढ़िया ने जाके बर्तन देखा, बर्तन में इतना तक खाना, तो उन्होंने कहा विशाल का है शरीर है इनका, तो इतना बड़ा शरीर है, इतना सा खाना कैसे उनको हजम होगा या कैसे मतलब खा पाएंगे? तो बोली बेटा तुम थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आती हूँ। वो भक्की अपने राजा के दरबार में गई और राजा दरबार से कहने लगी जा करके कि मुझे ना थोड़ा सा मतलब मोती दे दो, उसे बेच करके मैं धन लेकर के अपना सामान खरीद लूँगी। राजा बोले किसे चाहिए तुम्हें? तो बोले नहीं वैसे ही चाहिए, मैं आपका उधार चुका दूंगी। राजा दयावान था, उन्होंने एक मुट्ठी भर के मोती दे दिए। अब वो मोती लेकर के वो उन्होंने अपने घर आई और उसमें से 2 मोती उन्होंने सामान खरीदा, बाकी मोती संभाल के रख लिए कि अभी कुछ और बोलेंगे या कुछ रहेंगे, क्या पता कब जाएंगे यहाँ से कब नहीं जाएंगे। उन्होंने रख लिए, मुट्ठी भर तो थे केवल, और उन मोतियों से, वो सच्चे मोती थे, उनसे सामान ले आई और हनुमान जी का पेट भर दिया। हनुमान जी क्या थे? हनुमान जी तो कुछ भी खाएं कुछ भी करें, मोती हो चाहे सोना हो चांदी हो, राम 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 करते रहते थे, राम राम करते रहते थे। उन्होंने क्या करा, देखा कि बुढ़िया के पास मोती हैं। अब वो बुढ़िया तो अनजान, वो तो उसने खाना वाना पका दिया और फिर अपने सूत काटने में लग गई और उन्होंने लिया मोती, ऐसे तोड़े 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 और फेंकते चले गए, ऐसे खाए फेंके। जितने मोती उन्होंने फेंके बाहर, उनके बन गए पेड़। अब जहाँ जहाँ पेड़ उग गया वहाँ पे पेड़ अपने आप बढ़ चले गए, क्योंकि वो राम नाम के मोती थे, तो मोती सच्चे मोती थे बिल्कुल। अब वो मोती का पेड़ बन गया। बुढ़िया अनजान, आसपास जो भी गुजरता मोती लगे थे तो मोती चुरा के उठा के लोग चले जाते। बुढ़िया कुछ नहीं कहते, उसे कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं, वो उसको मतलब नहीं था। एक दिन वो ऐसी काम निपटा के बैठी आकर के, तो मोती उसकी झोली में गिरा। उसने देखा अरे ये कैसे मोती है। हनुमान चल जा चुके थे, हनुमान जी तो अपनी हीरा दिखा के जा चुके थे। हनुमान जी तो जो करने आए थे वो करके चले गए। उनका तो खाना पीना जो भी कुछ राम के अलावा कुछ नहीं, उनको तो जाप ही राम नाम था, जय श्री राम जय श्री राम, पूरा जीवन अब तक करते रहते, वो श्री राम ही कहते रहते, ना उनका ऐसा भक्त हुआ है ना होगा। अब वो बुढ़िया जो थी वो मोती लेकर के देखा उसने, अरे तो फिर मैंने तो उधार लेके आई थी, मैं जाके दिया हूँ। उन्होंने उसने मोती तोड़े और जा करके मुट्ठी से ज़्यादा और अच्छा थैला आधा सा भर के और जाके राजा को दिया। राजा तुम आप इतनी गरीब हो तो आप मोती कैसे आ गए? अब बुढ़िया हंसी सच्ची कहने लगी मुझे नहीं पता, मेरे दरबार में एक बानर आए थे घर में और वो उन्होंने कहा मुझे खाना दो, मैं आपसे उधार ले गई थी, उस मोतियों को बेच के मैंने खाना बना दिया और वो ऐसे ही मोती फेंक के चले गए और मेरे तो आसपास के लोग सभी ले आते हैं। तो राजा कहते तुम्हें मोती की जरूरत नहीं है? तो बोले मैं क्या करूँगी, मैं अकेली औरत, मुझे मोती क्या जरूरत। तो राजा ने अपने सिपाही को बोला ठीक है, वो उन्होंने वो रख तो लिया झोला और कहा कि जाओ इस बुढ़िया के जो आंगन में मोती के पेड़ लगे उन्हें खाड़ लो। सैनिक गए और 4-5 पेड़ थे मोतियों के, सारे ऐसे गड्ढे समय उखाड़ करके जड़ समेत और राजा के आग बगीचे में लगा दिए। पर क्योंकि यह तो राम की कथा है, भक्त हनुमान की कथा है, जहां राम वहां हनुमान, जहां हनुमान वहां राम। रावण, अब बताओ जो कि सीधा सच्चा होता है उसी के तो भगवान होंगे। जैसे ही उस आंगन में पेड़ लगाया बगीचे में राजा के, उसमें लग गए कांटे, मोती हो गए गायब और मोती जगह लग गए कांटे। उसी वक्त थोड़ी देर बाद ही उनकी जो पत्नी थी वो महल में घूमने निकली, घूमते घूमते बगीचे में आई, उनके चुभ गया कांटा, बड़ी मुश्किल से वो कांटा निकला। अब वो राजा कहने लगे ऐसा कौन सा पेड़ हमारे बगीचे में आ गया जो रानी को कांटा लग गया? तो बोले महाराज जी जो हम मोती का पेड़ लाए थे वो सारे मोती अब कांटे बन गए। राजा आश्चर्यचकित
ऐसे कैसे हुआ? खुद उतर के आए, देखा तो सारे पेड़ों में कांटे कांटे लगे हुए। बोले बड़ा अजीब बात है। उन्होंने कहा सारे पेड़ काटो, जाके दे आओ बुढ़िया को। बुढ़िया ने हमें मूर्ख बना दिया, क्या बताती है, क्या पता क्या। जैसे ही फिर आंगन मोती उसके आंगन में पहुंचे, वो दोबारा मोती बन गए। बस इतनी प्यारी कहानी। क्यों? क्योंकि बुढ़िया को धन दौलत से प्यार नहीं था, धन दौलत से प्यार नहीं था। तो जब धन दौलत से प्यार नहीं था तो फिर राम की महिमा अपरंपार है, हनुमान की महिमा अपरंपार है। तो इस तरह से प्रभु हमारी धरती को, जो उन्हीं की है सब कुछ, इस तरह से राम जी ने शरीर त्यागा और हनुमत महाराज आज भी हम सबके बीच में हैं। अब जैसे भगवान तो यही कहेंगे, जैसे उस बुढ़िया की सुनी और उसको भगवान ने सब चीज़ से संपन्न करा, ऐसे हम सबके यहाँ हनुमान जी आए और हम सबको खुश रखें। आशा है आपको ये छोटी चर्चा बहुत अच्छी लगी होगी। चर्चा क्या, छोटी सी कहानी समझो एक तरह से। वही राम की लीला है, इसे कहते हैं लीला। तो कल मैं फिर 12 साढ़े 12 आपके सामने फिर आऊँगी। अभी जुकाम मेरा गया नहीं है, मेरी नाक बिल्कुल बंद पड़ी है, बड़ी मुश्किल होती है बोलने में। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत हो रहा है ना, चारों तरफ धुआं धुआं और हवा बहुत गंदी हो रही है बाहर, तो बस उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ जाती है बोलने में। तो बाकी सब आनंद में है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। जय श्री राम, जय हनुमान।